एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अभी हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इक्वल टू पाथ लेंथ। ओके, एवरेज स्पीड इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, total time taken to cover this path. Okay, so path length कितना है? यहाँ से यहाँ तक की path length 360 है और total time उसके लिए भी 18 सेकेंड। So this is also 20 meter per second average speed, okay, of distance O2P। O2P पे पहुंचने के लिए अपनी एवरेज स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। फटाफट, बराबर। ओके, चलो लिख लो। द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी। हर बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बराबर। ओके, क्योंकि वो वही रहता है, बराबर। ओके, नाउ अभी केस नंबर 2 की मैं बात करता हूँ, बराबर। ओके, समझ लेना, बराबर, शांति से समझना। इसको मैं रब करता हूँ, बराबर। कि नाउ ओके, डोंट वरी, कई बात नहीं, बराबर। ओके, मैं रिकॉर्ड करूँ तो मोकली दिस, बराबर। ओके, है ना? समझो केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 2, व्हाट इज द केस नंबर 2? केस नंबर 2 इज दैट कि अगर मान लो कि अपनी कार वापस ओ से लेकर पी पर तो चली गई, अभी पी पर से लेकर वापस कहां पे आती है? क्यू पर आती है। एंड व्हाट इज क्यू? रिटर्न। वो रिटर्न आती है। तो नाउ व्हाट इज आवर इनिशियल पॉइंट? दिस पी इज आवर इनिशियल पॉइंट, गॉट इट? एंड व्हाट इज क्यू? क्यू इज आवर फाइनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो जाएगा अपना? फाइनल पॉइंट हो जाएगा, बराबर। ओके, अभी देखो मैं जैसे बात करता हूँ, बराबर, कैसी बात करता हूँ मैं? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी, बराबर। नाउ पहले फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, बराबर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट, सर ये अपना इनिशियल हो गया, ये अपना फाइनल हो गया। 360 में से 240 चला जाएगा, कितना बचेगा? देखो तो फटाफट, 360 में से 240 चला जाएगा, कितना बचेगा? 120। कुछ तो बचेगा, बराबर। ओके, कितना बचेगा? 120। बट अभी समझो कि हमको क्या करना है? हमको करना है बेसिकली कॉन्सेप्ट, बराबर। ओके, बेसिकली कॉन्सेप्ट मतलब मैं कहां से गया कहां पे आया, बराबर। इसमें डायरेक्टली पी से लेकर चुका है, यहां से बोला है, बराबर। ओके, तो मैं पहले ओ से निकला। कहां से निकला था? ओ से निकला था मैं, पहुंचा पी के ऊपर। तो माय रेफरेंस पॉइंट इज ओ ओनली। मेरा रेफरेंस पॉइंट तो कौन सा रहेगा? ओ ही रहेगा। मतलब इनिशियल पॉइंट मेरा ये नहीं हो जाएगा, बराबर। इनिशियल पॉइंट तो मेरा कौन सा रहेगा? यही रहेगा। यहाँ से भी मैं वापस यहाँ पे आया, तो व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे जब मैं आता हूँ तब ये, so what is this? Yeah, this is the 240 minus 0. Okay, now क्योंकि ये फाइनल है, ये अपना इनिशियल। नीचे टाइम कितना टेकन कर रहा है वो? नॉट ओनली 6 सेकेंड। कितना सेकेंड कर रहा है समझो, बराबर। ओके, यहाँ से यहाँ तक वो 6 सेकेंड कर रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ओसीपी पे वो 18 सेकेंड लेता है। So total time for O2P and P2Q is 18 plus 6. It is the 18 plus 6 is 24. कौन बोल रहा है? अरे यार बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो यार आज तुम लोग, क्या हो रहा है बोलो। Okay, start. बराबर। Okay, my book is that, and example number 2, the position of an object, the position of an object moving along x-axis, बराबर। the position of object moving along x-axis is given by x equal to a plus bt square। मतलब मेरे को देखो, पढ़ते पढ़ते ही डेटा लिखते रहने का, लिख देने का, गिवन डेटा, डाटा बोलो डेटा बोलो एक ही बात है। क्या है? तो मतलब the position of a object moving along x axis, मतलब एक ऑब्जेक्ट है x एक्स पे मूव कर रहा है, बराबर। उसका पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब x दिया है a प्लस bt स्क्वायर, a प्लस bt स्क्वायर, गॉट इट? चलो ठीक है सर, आगे। वेयर a इक्वल टू 8.5 मीटर, मतलब a जो है इक्वल टू है 8.5 मीटर, एंड b इक्वल टू, b दिया है, कितना दिया है? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर एक्सेलरेशन है, बिकॉज एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ठीक है, आगे जाते हैं। एंड t इज अ टाइम, हाँ चलो पता चल गया। मतलब a अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, b अपना एक्सेलरेशन होगा और t अपना टाइम होगा। ठीक है, आगे जाता हूँ।
t is measured in second, what is the velocity at t? मतलब मेरे को फाइंड करना है at t equal to 0 second velocity equal to कितना, समझ रहे हो बराबर? ओके, what is the velocity? Velocity कितनी है at t equal to 0 second, and t equal to 2 second, and we have to also find out at t equal to 2 second what is the velocity. मतलब t equal to 0 second पे भी और 2 second पे भी मेरे को velocity find करनी है. आगे what is the average velocity between, और हाँ यहाँ पे velocity find करनी है, and what is the average velocity between, average velocity भी मेरे को find करनी है between t equal to 2 second and t equal to 4 second, t equal to 2 second and t equal to 4 second. Got it? बराबर ओके? Yes, बराबर ओके. We have to find out this condition. तो this is example. समझो what is example? अभी example में जो दिया है वो लिख लिया, मुझे पता चल गया. क्या पता चल गया? तो ऐसे समझना है, समझ गए? सबसे पहले सर एक मतलब एक कार है या तो फिर कुछ भी, बराबर एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो ये उसका इक्वेशन दिया हुआ है. व्हाट इज द इक्वेशन? द इक्वेशन इज दैट x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर. गॉट इट? चलो मेरे को दिया है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. किसका इक्वेशन? डिस्टेंस का इक्वेशन. पोजीशन बोलो, डिस्टेंस बोलो, एक ही बात है, बराबर ओके? चलो समझ लो, बराबर ओके? मैं पोजीशन बोलूंगा, मैं डिस्टेंस बोलूंगा, वो दोनों एक ही बात है. क्या है? x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर. केयरफुली यहाँ पे देखना, बराबर ओके? फिर मुझे ऐसा बोला है कि जिसमें a का वैल्यू इतना है और b का वैल्यू इतना है, और t जो टाइम बताता है, बराबर, और टाइम मुझे दिया है. फिर उन लोगों ने ऐसा बोला कि पहले उसका वेलोसिटी फाइंड कर लो. वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी कौन सा है? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0. मतलब समझो यू हैव द वैल्यू, आपको a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, t का भी वैल्यू दिया है, और दूसरी बार 2 सेकंड, तब उसका वेलोसिटी फाइंड करना है. ओके, और वेलोसिटी फाइंड करने के बाद उसका एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करना है. ओके, चलो ठीक है. एग्जांपल पता चला दोस्तों? जिसको नहीं पता चला मुझे बोल सकते हैं, बराबर ओके? और जिसको पता चल गया है, बराबर, तो हम लोग आगे जाते हैं. क्या करेंगे? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी? हु टेल मी, कौन बताएगा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? बोलो फटाफट. इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? Displacement upon time. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. इट्स अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो समझो दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं वो समझो कि नाउ वेलोसिटी इक्वल टू dx by t. यस के नॉट? यस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नॉट ओनली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन बिटवीन. मतलब अगर फाइंड करना है तो करना पड़ेगा, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा, बराबर? ले, मम्मी का फोन आया था, कट कर दिया इसने. फाइन. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? तो समझ रहे हो आप लोग? मेरे को क्या करना पड़ेगा? x का, ये जो x है ना, x का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना पड़ेगा. अभी समझ लो, याद रख लो, नोट करके लिखना बाजू में. क्या करके लिखना? नोट. नोट करके लिखना. दिस इज अ इंपॉर्टेंट नोट विच वी हैव टू यूज इन अवर फिजिक्स, होल फिजिक्स. 11-12 साइंस के फिजिक्स के अंदर हम लोग यूज करेंगे, मैथ्स के अंदर भी आएगा, बट समझो इतना है, बराबर ओके? क्या है? सो रूल्स, d by dx of x इक्वल टू 1, बराबर ओके? इसका डेरिवेशन क्या होता है? 1 होता है. याद रखो रूल्स क्या है? रूल्स है ना, रूल्स. व्हाट इज द रूल? रूल बिहाइंड दिस इज n x raised to n minus 1. दिस इज द रूल्स, बराबर ओके ना? अभी सर प्रूव तो करो. हाँ करते हैं, चलो. Now what is the power of x? 1 हो जाएगा. पावर ऑफ x 1 है, तो समझो ये 1. इसका रूल्स क्या है? ये रहा, nx raised to n minus 1. nx raised to n minus 1. n कितना है? 1. x कितना है? x. n कितना है? 1. तो 1 minus 1. So 1 into x raised to 0. ओए, anything raised to 0 बोले तो 1. तो हो जाएगा 1 into 1 हो गया 1. Got it? बराबर ओके? तो ये रूल है. डेरिवेशन का रूल कौन सा है? nx raised to n minus 1 to 1 हो जाएगा, बराबर ओके? नाउ चलो ये लिख रही है फटाफट, साथ में लिखते रहना. रफ करूं? पता चला ये वाला रूल? नहीं पता चला तो बोलो. हाँ फटाफट लिखो, चलो जल्दी. नहीं पता चला तो बोलो, अदरवाइज आगे जाता हूं मैं, बराबर ओके? ठीक है, Done, sir. डन. चलो रफ करूं? ओके, चलो यहाँ पे देखो. Yes.
क्या बोल रहा था मैं ना, चलो ये तो ये हो गया। अभी सर ऐसा है तो d by dx एंड दिस इज अ x स्क्वायर इक्वल टू कितना कितना होगा, इसका डेरिवेशन कितना होगा, कौन बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ पहले, बराबर ओके। तो क्या होगा, व्हाट इज द रूल्स? यस, रूल्स देखो दोस्तों, बराबर ओके। रूल्स देखो, रूल्स देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सर पावर आगे चला जाएगा, पावर आगे x रेज टू n माइनस वन, 2 माइनस 1, ये अपना n है, समझ रहे हो, बट दिस इज अ n, तो ये अपना n है। अगर इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x रेज टू n बराबर दिस, ये रूल होता है, कुछ नहीं है तो पावर 1 लेने का, ओके। नाउ दो आगे जाएगा x 2 minus 1, so this is a 2 into x raised to 1, so this is a 2x, समझ रहे हो? तो इसका डेरिवेशन क्या हो गया 2x, समझ रहे हो? तो मतलब इनिशियली समझो, एक पावर मतलब पावर आगे ले लेने का और एक पावर डिक्रीज कर देने का, दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग, समझ रहे हो? नाउ चलो अभी मुझे बताओ, आप लोग इसका डेरिवेशन बताओ, बराबर किसका, d by dx 6x square, what is the derivation of this? आंसर बताओ। सॉरी ये तो डिफिकल्ट है, अला फटाफट बोलो। 6x raised to 5. 5 कहाँ से आ गया बेटा? मैं अभी ये बोला कि भाई डिक्रीज करना है पावर, 12x, वेरी गुड, 12x कैसे 12x, तो समझो यहाँ पे, बराबर ओके। इसलिए मैंने जानबूझ के ये 6 दिया, बराबर ओके। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, देखो याद रखना, एक बात लिखना, ऐसा होता है ना d by dx और 6 होता है, तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस टर्म? 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पे 6 है और करना किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। कुछ x है नहीं है ना, x ही नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना, बराबर ओके। तो इसीलिए अगर पैरामीटर होना चाहिए, नहीं है तो कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज 0 होता है। क्या होता है? 0। सर अगर ऐसा होता d by dx t, क्या होगा इसका डेरिवेशन बताओ? 0 होगा, बिकॉज अरे भाई मेरा टर्म कौन सा, x, यहाँ पे x होना ही चाहिए, अगर x नहीं होगा तो t इज ऑल्सो माई कॉन्स्टेंट, बराबर ओके। अगर मैंने यहाँ पे y लिखा 0, अगर यहाँ पे मैंने z लिखा 0, कुछ भी, बट यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया कि x3, तो होगा क्या होगा, पावर आगे आएगा, बराबर, पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाते x रेज टू n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1। मैंने क्या बोला कि पावर आगे लेके एक पावर डिक्रीज कर देने का, बराबर, तो 5 तो होगा ही नहीं। अभी समझो, अगर ये 6x पर हुआ तो 6 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को आगे ले लो, चलो आगे ले लो, तो d by dx into x स्क्वायर नहीं होगा। अभी इसका करो, अभी इसका करेंगे तो हो मालूम है 2x, तो 12x, गॉट इट, समझ रहे हो, बराबर ओके। तो ये डेरिवेशन वाला रूल्स याद रखो, दिस इज गोल्डन रूल, एंड गोल्डन रूल इज दैट nx raised to n minus 1, you should keep in your mind, okay, this is the rules of derivation। वैसे जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे मैं दूसरा दूसरा रूल भी बताऊंगा, बट अभी के लिए ये पहला रूल है, बराबर। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि बहुत सारे रूल्स है, बराबर, आएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल। अभी ये रूल के अंदर किसी को तकलीफ है तो मुझे अभी बोल लो, फिर बाद में पंगा नहीं चाहिए, बराबर ओके। फटाफट रफ करो इसको, एवरीवन, जो बोलते हैं जो नहीं बोलते हैं, बराबर, मुझे पूछ लो। अंशिल, स्नेह, वैदेही, शार्मी, बराबर सबको बोल रहा हूँ, बराबर ओके। किसी को भी नहीं पता चला ये रूल्स के बारे में तो मुझे बोल लो, बराबर ओके ना, ओके। चलो अभी आगे जाते हैं, बराबर ओके ना। अभी क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग, देखो वेलोसिटी है x का जो टर्म है उसका किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ओके। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म को d by dt into x इक्वल टू d by dt, x का वैल्यू कितना है, ये रहा, तो रखो a plus bt स्क्वायर, गॉट इट, यस सर। ये डेरिवेशन मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये a को भी मिलेगा, ये bt स्क्वायर को भी मिलेगा, तो आ जाओ, तो da by dt प्लस d by dt एज इट इज इंटू bt स्क्वायर, हो tt कैंसल नहीं करने का, बराबर, ये dt डेरिवेशन का, ये t टाइम का है, नहीं होगा, ओके। नाउ चलो, तो सर क्या करेंगे बताओ, इसका डेरिवेशन क्या होगा, हु टेल मी, इसका डेरिवेशन क्या होगा,
0। क्यों 0? बिकॉज यहाँ पे कौन सा टर्म है, यहाँ पे कौन सा टर्म है t, और यहाँ पे कौन सा है a। t अगर यहाँ पे t होता ना तो उसका होता, बराबर। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेशन हो जाता है। तो मैं आगे ले लेता हूँ dt स्क्वायर अपॉन dt। अरे भाई मैंने x के फॉर्म में बताया और ये कॉल किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में है, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बराबर। ओके, क्या करने का, हमको कुछ नहीं करने का, हमको सीधा बात, नो बकवास, यहाँ पे रूल्स लगा देने का। दिस इज अ डायरेक्ट 0 प्लस b into पावर आगे equal to 2 into t power 1. So this is a 2bt and this is known as a dx by dt and this is known as a velocity. Got it? समझ में आया? This is a equation number 1. यहाँ तक किसी को नहीं पता चला है तो बोलो फटाफट जल्दी। हमारे पास x था, x का वन टाइम डेरिवेशन करते हैं तो हमको मिलता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का वन टाइम डेरिवेशन करते हैं तो हमको मिलता है एक्सेलरेशन। और अभी एक्सेलरेशन करना आपको आ जाना चाहिए, बराबर। ओके, अभी क्या किया तो हमको वेलोसिटी मिला v, क्या मिला 0 प्लस 2 into b into p, इसको हमने ले लिया था इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमारे पास है क्या है, हमारे पास v है equal to 8.5 मीटर, v equal to 2.5 meter per second square and t equal to 0 and t equal to 2 seconds. Okay, t equal to 0 second and t equal to 2 seconds. We want to find out a velocity at that case. Okay, तो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, बराबर। ओके, सो एट t इक्वल टू 0, बराबर। ओके, तो वेलोसिटी इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे अगर उसको नाम कुछ देना है, v1 देना है या तो फिर कुछ भी देना है, और मैं दे दूंगा v0। ओके, चलेगा, तो v0 क्या हो जाएगा 2 into b into t। सो दिस इज अ 2 into b कितना है 2.5, बट t कितना है 0, तो हो जाएगा 0 meter per second. Okay, this is the velocity at 0 second. Now at t equal to 2 second, okay, 2 second पे इसको मैं बोल दूंगा v2 equal to 2 into b into t। मेरे पास 2 है, b है 2.5 और t है 2 सेकंड। कितना है देखो 2.5 into 4 कितना आता है, बराबर 2.5 into 4 10, ठीक है, 25 into 4 100 चला जाएगा। तो दिस इज and the velocity at, मेरा वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी एट 0 सेकंड एंड वेलोसिटी एट 2 सेकंड। और इट अभी क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड। सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। सर हाँ सर कपाई आवाज। यस सर, बहुत धीरे आवाज आ रहा है। क्या हुआ, कपाई का बहुत ही कम आवाज आ रहा है। તમારો વોઇસ રોબોટ જેવો થઈ ગયો છે। गिटार स्ट्रिंग જેવો અવાજ આવે છે, गिटार स्ट्रिंग જેવો અવાજ આવે છે। હા, બહુ અટકી અટકીને આવે છે અવાજ। કોને, અમને તો વરસાદ પડતો નહીં અને આ લોકો હેરાન કરે છે। એમાં વરસાદને શું લેવા દેવા છે? સર તમારો વિડિયો અમને હેરાન કરે છે, અમે અહીંયા સંભળાતું નહીં। हाँ चलो, अब देखा खरो, फर्क कुछ नहीं किया हमने। क्या किया, सिर्फ ये जो इक्वेशन मिला था, हमारे पास जो पैरामीटर था, मेरे को फाइंड करना था वेलोसिटी। मैंने क्या किया, हर बार वेलोसिटी के अंदर मैंने ये वाला वैल्यू रख दिया, मतलब वेलोसिटी के इक्वेशन के अंदर b का वैल्यू t का वैल्यू, तो पहला तो 0 हो जाएगा और दूसरा b का वैल्यू रखा, t का वैल्यू रखा, कितना था 2 सेकंड, तो उसका मिल गया 10 मीटर पर सेकंड। गॉट इट। नाउ अभी क्या फाइंड करना है वो देखो। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। चलो ये रफ करता हूं, बराबर, समझो, ये पूरा रफ करता हूं, बराबर। ओके, व्हाट इज दिस, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। સર તમે રફ કરો છો નો ડાઉટ, પણ રેકોર્ડિંગ મોકલવાનું ના ભૂલતા। हाँ ओके, चलो जल्दी साथे साथे लगता सर પછી ડિલીટ ના થઈ है। हाँ ना ना वो मोकली सा बेटा, डोंट वरी, बराबर, खाली एक बार याद कर दीजिए हमसे, बराबर ना।
सो एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गॉट इट और नॉट गॉट इट? ऐसा इक्वेशन होता है किसका? एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन है दोस्तों, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये इक्वेशन हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी को ऐसे v बार से रिप्रेजेंट करूं? कर सकता हूं। सर ऐसे नहीं करना, तो ऐसे लिख दे VAVG, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, दोनों चलेगा। सो VAVG लिखो या तो v बार करो, इट इज x of 4 minus x of 2। क्यों? देखो आ जाओ इधर, मेरे को 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, तो हम लोग हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो 4 में से मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो टाइम t4 minus t2, मतलब 4 minus 2 ही होगा, बराबर। ओके, इट इज अ वेरी नाइस। चलो ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड, ओके, x4 equal to, what is the equation? A plus b t square. What is A? A is 8.5. What is the B? ब्रैकेट करो, B का वैल्यू है 2.5. What is the T? T का वैल्यू है 4 into square. चलो, what is the answer? Tell me the answer. 8.5, 2.5 into 4 square. 16 into 2.5 करो जल्दी. Where is the Kelsey? Kelsey ये रहा. 16 into 2.5, 40. यहाँ पे यस, देखो साथ में नहीं करना है, आप लोग क्या करोगे? 8.5 plus 2.5 into 4 square, तो गलत आंसर आएगा। पहले ये एक टर्म है ना, दिस इज अ 2 टर्म, तो इसका पहले करो 40 आएगा, इसके साथ ऐड करो, दिस इज अ 48.5 मीटर। The unit of displacement is meter. It is equation number 2, क्योंकि आगे हम लोगों ने एक नाम दिया था, बराबर। ओके, नाउ अभी ये लिखा है तो मैं ये फटाफट रफ कर दूंगा, क्योंकि मेरे को x2 भी फाइंड करना है ना। ओके, सो व्हाट इज दिस? साथ साथ में ऐसा हो तो थोड़ा थोड़ा लिखने का है, बराबर। ओके, नाउ सो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ अभी, डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड। कितने सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है? 2 सेकेंड पे। तो x2 इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ओहो, यहाँ पे आ जाओ 8.5, यहाँ पे आ जाओ 2.5, यहाँ पे आ जाओ, कितना है 4, तो 4 है तो अभी कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, बराबर। ओके, तो 2.5 into 4, 2.5 into 4, 10, 8.5 plus 10, हमें करो बस, it is a 18.5 meter. It is a displacement at 2 seconds equal to 18.5 meter. Got it? समझ रहे हो ना? अभी आ जाओ इसके ऊपर, what we have to find out? Average velocity. ये रहा इक्वेशन, यहां से इसको मैं इक्वेशन में बोल दूंगा 3, और कुछ नहीं करेंगे, यहां पे लिख देता हूं एवरेज, v एवरेज, या तो फिर ऐसा बोलो v बार इक्वल टू x of 4 minus x of 2 अपॉन 4 minus 2। ओके, टाइम, बराबर। चलो ठीक है, दिस इज 48.5 minus 18.5 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा है देखो तो? 48.5 डिवाइड बाई 2, 15 आए बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ एवरेज वेलोसिटी। चलो समझ में आया? What is the example? This is the example, and this is a very nice example in my term, because ये example में हम लोगों ने, चलो example number 3 is, what is this example number 3? तो शांति से सुनो। Obtain the equation of motion for constant acceleration using method of calculus okay, so method of calculus is, तो मेथड ऑफ कैलकुलस क्या है? तो मेथड ऑफ कैलकुलस जो हम लोगों ने देखा, एक आएगा डेरिवेशन और एक आएगा इंटीग्रेशन। ओके, याद रखना सब लोग, शांति से सुनना, बराबर। ओके, अभी इंटीग्रेशन में बताता हूं, बराबर। व्हाट इज द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन? नोट करके लिख लेना। अगर आप लोग नोटबुक में, ये आपका नोटबुक का पेज है, बराबर, ये अपना हौसिया है, बराबर। अगर यहाँ पे नोट लिखते हो तो उसको पेंसिल से, या तो फिर जो लिखो उसको ऐसा बॉक्स बना देने का, बराबर। ओके, जो हाईलाइट हो,
जो 2 दिन के बाद 2 महीने के बाद भी आप लोग जब इसको रिफर करो तो ये याद आए, बराबर। ओके, तब विजय सर की आपको जरूरत नहीं पड़े, वैसे तो आपके साथ है बट आपको भी पता चल जाए, बराबर। क्योंकि क्या होता है ना, एज इन स्टूडेंट लाइफ जैसे जैसे हम लोग आगे जाते रहते हैं ना, पीछे पीछे का थोड़ा भूलते रहते हैं, बराबर। तो बी कीप इन माइंड। ओके, चलो, तो नोट क्या है इंटीग्रेशन का। जैसे मैंने डेरिवेशन का रूल बताया था वैसे ही इंटीग्रेशन का रूल है। इंटीग्रेशन को ऐसे इंडिकेट करते हैं, थोड़ा एस सापोलिया जैसा, बराबर। ओके, ऐसे इंडिकेट करते हैं। इसमें आता है, मैं बाद में बताता हूँ उसके अंदर क्या आता है, बट पहले समझो। x यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट, बराबर। ओके, सो इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, मतलब डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का मतलब समझो। व्हाट इज द डेरिवेशन? अगर किसी छोटी छोटी चीज को हमको फाइंड करना है ऑन एग्जैक्ट टर्म, देन वी हैव टू यूज अ डेरिवेशन। सो डेरिवेशन से हमको डिफरेंशियल वैल्यू मिलेगा। डिफरेंशियल मतलब उसका छोटा वैल्यू मिलेगा। बट जब ये छोटे छोटे वैल्यू को मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट, लिमिट होगा तो मतलब यहाँ पे एक लिमिट आएगा a और यहाँ पे दूसरा लिमिट आएगा b। बट अभी लिमिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बराबर, समझो। ये लिमिट से मैं देखूंगा तो ये लिमिट से मैं देखूंगा तो मैं वो वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। ओके, चलो, तो नाउ व्हाट इज द रूल्स? The rules is that x raised to मैं यहाँ पे n लिखूंगा, so rules is that x raised to n plus 1 upon n plus 1. This is a rule of integration. ये इंटीग्रेशन का रूल्स है, बराबर। x raised to n plus 1 upon n plus 1. What is the rule of derivation? देखो बाजू में बताता हूँ। d by dx x raised to n, it is a nx raised to n minus 1. This is the rules of derivation and this is the rules of इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन। ऐसा बहुत सारे हैं बट धीरे धीरे जो जो आएंगे वो हम लोग करेंगे, बराबर। ओके, फाइन, चलो ये पता चल गया। चलो ये पता चल गया है तो अभी इसके बाद मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे को इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का dx का, क्या होगा बताओ। ये चलो, टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन टर्म, ऐसे बोलते हैं इसको, बराबर। ओके, बट जनरली हम लोग ऐसे यूज करते हैं लैंग्वेज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है कौन से टर्म में? dx के टर्म में। ओके, चलो बताओ, हु टेल मी द आंसर ऑफ दिस? कौन बताएगा? x cube upon 3 x cube upon 3. वेरी गुड। ओके, क्योंकि पावर कितना है 2, so this is a x raised to n. So what is the rules? x raised to n plus 1 upon n plus 1. So हो जाएगा x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. तो हो जाएगा x raised to cube upon 3. Got it? चलो, वेरी गुड, बराबर। अभी नेक्स्ट बताता हूँ, वो देखो शांति से। इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, कौन बताएगा? चलो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? जैसे 1 का डेरिवेशन क्या होता है? 0। तो इसका क्या होगा? सोचो, खाली खाली आंसर मत देना, खाली खाली आंसर मत देना, सोच के बताओ, बराबर। चलो मैं बताता हूँ, बराबर। ओके, इंटीग्रेशन 1 मीन्स कुछ, कैसे 1 आएगा? तो सोचो, एनीथिंग रेज टू 0 विल बी 1 और नॉट? यस के नॉट? यस, एनीथिंग रेज टू 0 विल बी 1, हाँ के ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सब लिख सकते हैं। ओके, तो चलो अभी इसका बताओ इंटीग्रेशन। तो दिस इज अ x raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1. It's a x raised to 1 upon 1. It's a x. So समझ लो, what is the integration of constant term? x. x नहीं है, ये x के टर्म में था इसलिए x। अगर मैं ऐसे लिखता इंटीग्रेशन 1 into dt, बताओ क्या होता? क्या होता? t t। वेरी गुड। ओके, तो ये t, अगर यहाँ पे y होता तो y होता, थीटा होता तो थीटा होता, k होता तो k होता। समझ रहे हो, बराबर। ऐसा नहीं समझने का। देखो जवल सर जब मैथ्स में भी सिखाएंगे तो x और y के, बिकॉज मैथ्स के अंदर x और y के रिस्पेक्ट नहीं आता है, बट हमारे फिजिक्स के अंदर पूरी एबीसीडी के रिस्पेक्ट में आता है। समझ लो, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी होता है, काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी होता है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में भी होता है, एक्सेलरेशन के, टाइम के, सबके रिस्पेक्ट में होता है। तो हम लोग तब ऐसे नहीं समझेंगे। चलो ऐसा पूछेंगे, चलो यहाँ पे है इंटीग्रेशन 1 d थीटा, तो इसका डेरिवेशन, ये टेम्परेचर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। क्यों? हमारे सर ने तो सिखाया है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अरे भाई पीछे कौन सा टर्म है? थीटा। तो थीटा के टर्म में बोलना है। ओके, यस, आंसर इज थीटा।
ओके, गॉट इट? समझ रहे हो दोस्तों? पता चल गया? ओके, चलो इसको लिखना है तो लिख लो फटाफट, ये रूल्स है बेसिक, और इसको ऐसे हम लोग बताते हैं, बराबर? ओके डन सर। लिख लिया। ओके, रफ करूं? चलो Yes. बराबर, यस। ओके। बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया। ओके सर सैनिटाइजर मारे ना पर सर पूछ रही है। गंदा भी આના ખરેખર મસ્તી નહીં કરતો, મસ્તી નહીં કરતો, એમાં એલ્કોહોલ હોય એટલે થઈ જશે બધું. अच्छी बात। ओके, ट्राई करो लेक्चर पे। ओके फाइन, सो व्हाट इज अवर लेक्चर? So our lecture is that, sorry, lecture का example obtain the equation of motion of acceleration. Acceleration का equation हमको derive करना है, derive equation of motion, okay, using method of calculus, बराबर? ओके, उससे हमको करना है। कैसे करेंगे? ओए ओए ओए, now what is x? x is known as a, मैं लिख रहा हूँ, समझो खाली। What is a v? V is known as a velocity, बराबर? Yes के not yes? But velocity equal to displacement upon time, got it? Sir yes। उसके बाद आगे जाऊंगा, what is A? तो A is known as a acceleration, okay, A is known as acceleration, but what is acceleration? So acceleration equal to dv by dt, मतलब velocity का टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेशन करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन इक्वल टू dx स्क्वायर बाय dt स्क्वायर। किसका माइक चालू हुआ? बराबर, जैसे मेरे घर में अभी बटाका रिंगना था वैसे। ओके, बंद हो गया, चलो ठीक है, बराबर। तो क्या बोला हमने? एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाय dt और एक्सेलरेशन इक्वल टू dx स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, मतलब x का 2 टाइम डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये देखो x इक्वल टू दिस, और इसका अगेन डेरिवेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी का अगेन डेरिवेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। टर्म आप लोग याद रख सकते हो, ओके नाउ। तो ये दोनों टर्म आप लोग क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो, बराबर? ओके नाउ हमारे पास क्या है? अभी आ जाओ इधर, हमारे पास है एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस dv बाय dt, dv बाय dt। चलिए, ओके, dv बाई dt। अभी क्या करेंगे? सर ये तो v है, ये तो t है, और ये तो, मतलब दो अलग अलग टर्म होते हैं ना, तब इंटीग्रेशन करते हैं, है ना? कैसे? ये dt ऊपर चला जाएगा, सो dv इक्वल टू a इंटू dt, ऐसे लिख सकता हूँ? चलो लिख सकते हैं। दोनों साइड क्या करेंगे? देखो दोनों साइड अलग अलग टर्म है, यहाँ पे टाइम का टर्म है, यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म है ना? तो अभी इंटीग्रेशन करेंगे, बराबर? ओके, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? लाइक दैट। नाउ इंटीग्रेशन, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हैं। चलो ले लो इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ नहीं है तो मैं 1 लिखूं, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन ले लिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया, बट टाइम और ये वेलोसिटी है, बराबर? ओके, तो वेलोसिटी कहां से कहां तक जाती है? तो वेलोसिटी इनिशियल, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, अभी लिमिट बताता हूँ, तो लिमिट कैसा होता है? इनिशियल से लेकर फाइनल, यहाँ पे भी इनिशियल से लेकर फाइनल तक हम लोग कंसीडर करते हैं, ओके? तो इनिशियल कौन सा है और फाइनल कौन सा है? यस वी नो दैट। क्या नो दैट? सर इनिशियल को हम लोगों ने बोला था v0 या तो v0, है ना? और फाइनल वेलोसिटी को बोला था हम लोगों ने v, यस के नॉट? यस, ओके। तो इट इज 1 इंटू dv, ओके। इनिशियल टाइम इनिशियल, और फाइनल टाइम कितना होता है? t। क्यों ये इंटीग्रेशन टाइम का लगा है? बिकॉज डेरिवेशन टाइम का है, ओके। ए एज इट इज रहेगा, dt एज इट इज रहेगा। चलो ये टर्म में किसको पता नहीं चला वो फटाफट अंगली ऊंची करके मुझे बोल दो, फटाफट जल्दी। सर मी। ये टर्म लिखा, ये टर्म लिखा वो पता चला? कैसे लिखा? सो इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको हर बार बताया है, मतलब ओके 1000 बार ऐसा बताया है कि अगर मेरे को अर्थ का मास मेजर करना है, कैसे मेजर किया होगा? क्या पूरा
अर्थ को लेके उसको तराजू में रख के ऐसा मेजर किया होगा? नहीं, इंटीग्रेशन नहीं करते है ना। कैसे इंटीग्रेशन करते? तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब रेंज ले लिए, यहाँ से इन्फिनिटी तक चले जाओ, यहाँ से इन्फिनिटी तक चले जाओ। આ ઉપરવાળી બી સેમ જ છે ને, ફાઇનલ અને ઇનિશિયલની જગ્યાએ તમે v અને v0 કરી દીધું. હેતવી આપણે વિચારતા શીખીએ કે નહીં શીખીએ કોઈ દિવસ? બરાબર, શીખીએ કે નહીં? હા, તું મને હા ક્યાં, હું તને શીખવાડું છું વિચારતા. This is a general equation. આને શું કહેવાય બેટા? જનરલ ઇક્વેશન કહેવાય. બરાબર. હવે જનરલ ઇક્વેશનમાં ઇનિશિયલ વેલ્યુ અને ફાઇનલ વેલ્યુ કોઈ બી હોઈ શકે. ઇનિશિયલ વેલ્યુ 10 પણ હોઈ શકે, ફાઇનલ વેલ્યુ 20 પણ હોઈ શકે, 50 પણ હોઈ શકે, 100 પણ હોઈ શકે, ગમે તે હોઈ શકે ને. ઇન ટર્મ, હવે ટર્મ કયો છે? વેલોસિટી. तो याद करवानो कि આપણે वी हैव टू डू इक्वेशन. हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया है कौन से? काइनेमेटिक के इक्वेशन. तो काइनेमेटिक के इक्वेशन में हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया था? क्या लिया था? v0. बराबर, इनिशियल v0 था और फाइनल कौन सा था? v. ये पता है कि नहीं पता है? हाँ कि ना? હા. ઇનિશિયલ વેલોસિટી કોણ છે? v0 અને ફાઇનલ આપણું ઇક્વેશન ખોલો, રોજ એને સ્ટડી કરો. બરાબર, ઓકે. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी v0 અને ફાઇનલ વેલોસિટી v? બરાબર, ઓકે. સેમ टाइम ક્યાંથી શરૂ થાય? 0 થી શરૂ થઈને ક્યાં જશે? फाइनल टाइम कौन? तो कि t. अभी वो कौन सा टाइम मुझे नहीं मालूम, होगा कुछ भी टाइम, तो 0 से लेकर कहां तक चला जाएगा? वो t तक चला जाएगा. तो सिर्फ वी हैव टू पुट अ वैल्यू. मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की. बराबर, ओके. वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियल से लेकर फाइनल. अभी इनिशियल मैं v बोल सकता था, मैं b भी बोल सकता था, मैं x भी बोल सकता था, मैं y भी बोल सकता था, मैं कुछ भी बोल सकता था. बट हम लोगों ने जब काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, मतलब काइनेटिक्स का इक्वेशन प्रूव किया, तब देखा था, तब लिखा था कि इनिशियल वेलोसिटी होता है v0 और फाइनल वेलोसिटी होता है v. अभी भी हम लोगों ने एक एग्जांपल किया, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग जैसे टाइम को, हाँ टाइम तो के t, एक्सेलरेशन तो के a, પછી वेलोसिटी तो के v. बट अगर एग्जांपल में व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग लिखेंगे ना v0 इक्वल टू 2 और फाइनल वेलोसिटी तो ऐसे है ना v इक्वल टू 4. सो व्हाट इज रिप्रेजेंट? तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग, ओके, कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग v0 लिखते हैं. दिस इज द पॉइंट, ये v0 है, एंड फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v लिखते हैं. बोथ आर सेम. दिस इज अ कंडीशन. मतलब कि ऐसा तुझसे मतलब है कि तूने दूसरी बार ऐसा पूछा. कब पहले कब पूछा था? वो वाले इक्वेशन में. कब? जब मैंने वो एलसीएम लेकर किया था. वो both are different, so you have to think about that. Okay, just before ask a question you have to think what is the difference between these two things. What is the difference between these two things? Nothing. This is a general equation and this is only the equation where we have to put a value and then you have to increase your level. If you don't think about that, then how can you increase your level? Okay, थोड़ा चेंज करो अपने आप को. बराबर, थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज करो. नहीं पता चलता ध्यान पूछो. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? बराबर, मैं 1000 बार बोलूंगा, 1000 बार सिखाऊंगा, बट सीखना तो पड़ेगा. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बराबर, मेरी बात क्या है वो पता चली बेटा? कहाँ गई? हाँ सर. हाँ, तो दिस इज ओनली दिस इक्वेशन. बोथ इक्वेशन आर सेम, बट इनिशियली देन ये किसके रिस्पेक्ट में है? अगर मान लो कि ये रिस्पेक्ट वेलोसिटी का नहीं होता, चलो मैं ये रफ करता हूँ. चल अभी तू बता. बराबर, ओके. ये वेलोसिटी का रिस्पेक्ट नहीं होता और ये इनिशियल और ये फाइनल, ये रिस्पेक्ट अगर एक्सेलरेशन का होता, कैसे लिखता मैं? चल बता. यहाँ पे क्या लिखा है इनिशियल की जगह पे? चेक गई हितवी? यस. ये वेलोसिटी का रिस्पेक्ट था तो मैंने ये इक्वेशन को ऐसे लिखा. अगर एक्सेलरेशन का इक्वेशन है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? કેટલું વિચારીશ તું? કેટલું વિચારીશ? ઇનિશિयल बोले तो a0 અને फाइनल तो कोई वैल्यू હશે. बराबर, यू हैव टू आल्सो से लाइक दैट. पर तू ऐसे भी बोल सकती है कि सर 10 20 लिख दो, तो 10 इज अ वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड 20 इज अ वैल्यू ऑफ फाइनल. कुछ भी हो सकता है ना. बराबर, और ये जो 10 वैल्यू है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया a0 से, 20 को मैंने रिप्रेजेंट किया a से. समझ रहे हो? बराबर, दिस इज अ वैल्यू. अगर एक्सेलरेशन नहीं होता, चलो हटाओ, बराबर, एक्सेलरेशन भी नहीं है,
चलो x है, क्या बताऊंगा, चलो बोलो x है, क्या बताऊंगा? कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है। x1 x2 भी લખી શકાય। x1 મારે સમજવાનું છે, मेरे को समझना है कि x1 is the initial value and x2 is the final value, समझ रहे हो? बराबर, ओके। सो x1 इनिशियल है और x2 फाइनल है। सर ना x0 લખો ને x લખને ભાઈ, તારે જે લખવું હોય તે લખ, पर समझो सिर्फ, बराबर। दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल, ये जनरल इक्वेशन है और हमारे इक्वेशन में इनिशियल को v0 बोला और फाइनल को v बोला। ओके, यहाँ पे टाइम, तो टाइम मैंने क्यों लिखा? सर मैं t1 t2 लिखूं तो लिखने भाई, तो जो लिखना है वो लिख, बट समझ कि ये वाला वैल्यू इनिशियल है एंड ये वाला वैल्यू फाइनल है ना। इंटीग्रेशन में अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो इनिशियल से फाइनल पे जाता है। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो, बराबर सब लोग ये लिखा है ना। ओके चलो इसको रफ कर देता हूं। ओके, व्हाट इज द वैल्यू नाउ? चलो आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ v0 टू v, v0 is the initial value, v is the final value, 1 into dv equal to integration of 0 to t acceleration into dt, got it? चलो नाउ अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? b बताया था द्विजेश सर ने, क्या बताया था? इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dv क्या होगा? सॉरी 1 into dv क्या हो जाएगा? 0। जीरो कौन बोलियो? जीरो कौन बोलियो? फटाफट नाम बोलो। जीरो कौन बोलियो? श्रेया। जीरो एक उतावड़ में बोले जाए, बराबर। ओके समझो, d by dx। सर ने अभी ये बताया कि यहाँ पे डेरिवेशन में जीरो होता है, बट अभी प्रूफ करके मैंने बताया कि इंटीग्रेशन 1 into dv होता है। तो कैसे होता है इंटीग्रेशन 1 into dv? तो समझो दिस इज अ v raised to 0, एनीथिंग raised to 0 will be 1। ओके के नॉट ओके? नाउ अभी क्या हो जाएगा? v raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1, so v raised to 1 upon 1 equal to v, गॉट इट? तो समझो कि डेरिवेशन अगर पहले से अगर मान लो कि थोड़ा थोड़ा अभी गोखना नहीं है, बराबर। देखो ये इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बताया कि 1 का डेरिवेशन 0 होता है बट 1 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। ऊपर होशिया में लिख लेना 10 बार, अगर नहीं याद रहता तो क्या लिख लेना? 1 का मतलब कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो टर्म होता है वही होता है। अगर यहाँ पे v है तो v होगा, थीटा है तो थीटा होगा, x है तो x होगा, y है तो y होगा, समझ रहे हो? ओके चलो तो देखो अभी, बराबर। तो दिस इज द v और ये लिमिट ऐसे लिखते हैं हम लोग v0 टू v। ओके नाउ एक्सेलरेशन कांस्टेंट टर्म है दोस्त, उसको बाहर निकालो। इंटीग्रेशन 0 टू t into 1 into dt। चल बता श्रेया, what is the derivation of this term? Sorry, integration of this term? t, very good. Okay, so ऐसे से ऐसे दिख रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? टर्म कौन सा टर्म? t है तो t होगा। और लिमिट कैसे लगाते हैं? 0 टू t। अभी लिमिट लगाने का रूल, पहले फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? फाइनल में से ही इनिशियल को सबट्रैक्ट करते हैं। तो लिमिट ऐसे लगाते हैं, पहले v की जगह पे लोअर लिमिट अगर लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बराबर। अपर लिमिट, दिस इज अ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट v की जगह पे v लिखो तो v, माइनस v की जगह पे v0 लिखो तो पे t लिखो, माइनस t की जगह पे 0 लिखो, बराबर। ओके, तो v माइनस v0 इक्वल टू at। v0 इधर चला जाएगा तो v इक्वल टू v0 प्लस at आ गया भाई। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पता चला कैसे आया? बराबर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कितनी मिनट बाकी है? 5 मिनट बाकी है। चलो फटाफट ये देखो, फिर से मैं बता देता हूँ, बराबर। ओके, ये रफ करता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि लिमिट अभी नहीं बताऊंगा, लिमिट जब आएगी तब बताऊंगा। तो देखो ऐसा होता है, इंटीग्रेशन x इंटू dx, यहाँ पे लिमिट लिखूंगा a और b इक्वल टू व्हाट? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, समझो कैसे? तो ऐसे
x रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट लगाएंगे b और a, हो जाएगा x रेज टू 2/2। गॉट इट? सर आप म्यूट हो गए। a to b। ओके, और a to b हो जाएगा। एक बार x की जगह पे अपर लिमिट लिखो और x की जगह पे लोअर लिमिट रखो, तो हो जाएगा b² / 2 माइनस a² / 2। दिस इज अ टर्म। अभी इसमें से हम लोग अगर मान लो कि इसको अगर 2 को कॉमन निकाल ले तो अंदर बचेगा b² माइनस a²। दिस इज अ इंटीग्रेशन ऑफ a to b x into dx। और जब मैथ में आएगा ना तो एक पीछे एक टर्म रखना पड़ता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का c कब लगाते हैं? जब हम लोग लिमिट नहीं पुट करते तब लगाते हैं। मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम लोग नहीं लगाते, सिर्फ डायरेक्टली कर देते हैं। समझ में आया? ओके, और जब लिमिट होती है तो ये कांस्टेंट का कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी लिख लेना साइड में तो पता चल जाएगा। ओके, चलो जल्दी फटाफट इसको देख लो, इसको लिख लो। इसके अंदर किसी को नहीं पता चला तो मुझे बोलो, और ये वाला वापिस से मैं समझाऊंगा अभी 1 मिनट 4 मिनट है और। चलो, किसको नहीं पता चला मुझे बोल लो फटाफट, मैं वापिस से समझाता हूँ। चलो लिमिट कैसे रखना है वो पता चला? यस सर। हेलो हेलो हेलो, लिमिट कैसे रखना है वो? सर हाँ बोलो। हाँ यस, कौन बोल रहा सर है? ये जो आपने कृष्णा। यस बेटा बोलो। सर आपने ये जो लास्ट वाला बताया वो वापस बताओ ना। ये वाला या ये वाला? हाँ, ये राइट साइड वाला। ये वाला ना? हाँ ओके, देखो बेटा ये यही है, ये जो है वो ही है ये, बराबर कि मैंने क्या किया x। अभी ऐसा नहीं होता, समझो, ये लिमिट नहीं होती। अगर ऐसा होता x × dx, इसका डेरिवेशन क्या होता? सॉरी, इंटीग्रेशन क्या होता? x² / 2। बराबर? कैसे? रूल्स क्या है? रूल्स है x रेज टू n+1 अपॉन n+1। गॉट इट? तो रूल्स के हिसाब से जाओ तो x रेज टू, इसका पावर है 1, तो 1+1 अपॉन 1+1, सो x रेज टू 2/2। समझ में आया? इसका डेरिवेशन ये हो गया, सॉरी इंटीग्रेशन ये हो गया, हाँ कि ना? कृष्णा यस सर। हुआ ये वाला? इतना पता चला? यस वो समझना है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है a और b, मतलब लिमिट है। तो लिमिट क्या करने का? रख देने का। यहाँ पे सिर्फ मैंने a और b रख दिया लिमिट। तो लिमिट का रूल्स ऐसा है कि एक बार x इज अ वेरिएबल, तो उसकी जगह पे एक बार अपर लिमिट रखो माइनस करके। तो देखो मैंने अपर लिमिट रख, x की जगह पे अपर लिमिट रखूंगा b, तो b² / 2 हो गया। माइनस करके क्या लिखने का है अपने को? यहाँ पे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब ये a, तो a रखो x की जगह पे, वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट रखो, तो हो जाएगा a² / 2। ओके, अभी इसमें से 2 कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो b² मैंने इसमें लिख सकता हूँ ना। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ओके, लिमिट के साथ अगर ऐसा होता है तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? समझ में आया? पता चला? फर्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, चलो देख लेते हैं अभी, बराबर? ओके, नाउ अभी मेरे को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। देखो अगर जिसको पहले नहीं पता चला वो भी अभी देख लेना, बराबर? फटाफट शांति से पूरा एक बार देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैसे फाइंड करते हैं, बराबर? ओके, चलो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, देखो मैथ्स वाले तो मैथ्स में भी पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन डेरिवेशन, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कहाँ पढ़ने जाएंगे तो शांति से देखना। ओके फाइन, देखो नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी दोस्तों, बराबर? वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? जैसे हम लोगों ने एक्सेलरेशन का देखा, वेलोसिटी का इक्वेशन होता है dx/dt। ओके के नॉट ओके? सर ओके। नाउ एक्सेलरेशन के इक्वेशन के ऊपर से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये वाला इक्वेशन अगर dx
इक्वल टू dt ऊपर चला जाएगा तो dt इंटू वेलोसिटी। सर लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू इंटीग्रेटिंग, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हमको इंटीग्रेशन लेना है। ओके दोनों साइड ले लो। चलो क्यों? क्योंकि ये x वाला टर्म है, ये t वाला टर्म है। ओके ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू dt। सर यहाँ पे तो dt इंटू v था। अरे भाई तू आगे पीछे कर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बराबर। ओके नाउ सर बट लिमिट क्या लगाएंगे? चलो ये तो इक्वेशन हमको पता चल गया है ना, बट दिस इज नॉट अ इक्वेशन, हमको लिमिट तो लगानी है। यस लगानी है, तो लगा देते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है? x। हेतवी सुन बेटा, ये x है तो x का यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या लगाएंगे? ये i बोले तो इनिशियल, f बोले तो फाइनल। तो x के रिस्पेक्ट में इनिशियल क्या लिखूं? x0 लिखूं। x के रिस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट क्या लिखूं? x लिखूं। 1 इंटू dx इंटीग्रेशन। ये किसका है? v का नहीं है, टाइम का है। टाइम का जो dt होता है उसका लिमिट होता है। सो 0 से लेकर t तक चले जाओ, यहाँ पे हो जाएगा v इंटू dt। सर તમે म्यूट છો। ये पता चला, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ क्या करने का है भाई? यहां तक किसी को डाउट है? एवरीवन बोलो फटाफट, यहां तक किसी को डाउट है दोस्तों? हेलो हेलो हेलो। ओके अगर हो तो बता देना एवरीवन। मिलन, नैंसी, हीर, बराबर, श्रेया, शकीना, रिजा, रिया, प्रियांशी, बराबर एवरीवन। ओके इफ, स्नेह, स्तुति, बराबर। ओके सबको बराबर। ओके अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फटाफट मुझे बता दो, बराबर इसके अंदर। ओके बराबर। ध्वनि, ध्रुव, जानवी, कृष्णा, हेतवी, कृष्णा, नैंसी, श्रेया, स्तुति, वैदेही। ओके फाइन, किसी को प्रॉब्लम है दोस्तों? बराबर चलो मैं आगे जाता हूँ। बराबर अगर आगे जाते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है? 1 इंटू dx। क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 1 का इंटीग्रेशन होगा dx का टर्म इसलिए x होगा। लिमिट लगानी है x और x0। ओके v कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लो। 0 टू t इंटू dt कौन हो जाएगा? 1। कुछ नहीं है तो 1 लिखो। 1 का भी इंटीग्रेशन करेंगे बट इधर करेंगे, बराबर। क्या जाओ तो यहाँ पे लिखेंगे x और x0। ओके इक्वल टू v एज इट इज रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन, इतने टर्म का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर t, तो 0 से लेकर t, बराबर। ओके क्या करेंगे? एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। टर्म कौन सा है? x की जगह पे अपर लिमिट रखो, तो x की जगह पे अपर लिमिट x माइनस करके x0। ओके इक्वल टू v एज इट इज रहेगा। t की जगह पे एक बार रखो t, माइनस रखो आप लोग, क्या रखो? माइनस रखो आप लोग t, है ना। सो माइनस रखो आप लोग 0। क्या हो जाएगा? बराबर। ओके अभी हमको करना है, सोचो, बराबर। ओके अभी हमको क्या करना है? ये वाली बेसिकली पोजीशन है, तो यहाँ पे देख लो हम लोग क्या करेंगे, बराबर। ओके दिस, तो दिस इज सिंपल इक्वेशन। नाउ x माइनस x0 इक्वल टू vt, तो x इक्वल टू x0 प्लस vt। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर ए, बोल दो इसको, क्या बोल दो? ए, बराबर। ओके ना बट सर अपना तो ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, ये तो नहीं आया। बराबर आ जाएगा, डोंट वरी, बराबर टेंशन मत लो, हम लोग अभी ला देते हैं, बराबर। ओके व्हाट इज अवर इक्वेशन ऑफ v? अभी यहां तक पता चला, बराबर। अभी v का इक्वेशन क्या है? v0 प्लस 80, वो अभी प्रूव किया, रख दो यहाँ पे, रख दो, बराबर। ओके सो पुट वैल्यू ऑफ v इक्वल टू v0 प्लस 80 इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए, यहाँ पे v की जगह पे मैं पुट करूंगा। ओके तो हो जाएगा x इक्वल टू x0 प्लस v का वैल्यू पुट करो, v0 प्लस 80 इंटू t को मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तो x इक्वल टू x0 प्लस क्या हो जाएगा? दिस इज v0 इंटू t, सो v0 इंटू t प्लस a इंटू tt, a इंटू t स्क्वायर। ओके सो दिस इज इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू x0
प्लस v0t प्लस at स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ बी। ये इक्वेशन भी लिखो बराबर, कि ये इक्वेशन एग्जाम्पल के अंदर काम लगेगा बराबर। बट सर हमारा इक्वेशन तो अलग है सर, 1/2 at स्क्वायर है, उसको कैसे लेके आएंगे बराबर। चलो पहले फटाफट इतना लिख लो और फिर हम लोग आगे जाते हैं और फिर मैं वो बताता हूँ बराबर, जल्दी। डन सर। लिखा? डन? ओके 1 सेकेंड बराबर। ના સર રફ ના કરતા 2 મિનિટ. ओके ओके फटाफट। चलो ठीक है बराबर। सेम इक्वेशन लाना है तो कैसे लेके आएंगे वो भी हम लोग देखते हैं अभी बराबर। इसमें मेरे को ये रफ करना पड़ेगा सिर्फ बराबर, ये रफ कर देता हूँ बराबर, इसका कुछ काम नहीं है अभी। ये भी आया, ये भी आया, ये भी काम लगेगा, ये भी काम लगेगा, और अभी जो हम लोग प्रूव करेंगे वो ये इसके ऊपर आ जाएंगे बराबर ना। अगेन यहाँ पे देखो, व्हाट इज अवर इक्वेशन? इक्वेशन क्या था? वेलोसिटी का इक्वेशन था dx by dt. So the equation is dx equal to v into dt. Got it? Now directly we have to put over here integration of 1 dx equal to integration of v into dt. But we have to put a value of x0 to x and we have to put here a value जो अपना ये है अपना बेसिकली पोजीशन, लिमिट 0 to t। यहाँ पे हो जाएगा x0 to x ओके इक्वल टू यहाँ पे v। तो v की जगह पे डायरेक्टली हम लोग पहले वैल्यू लिख देंगे। कौन सा वैल्यू? इट इज अ v0, ये जो वैल्यू रखा ना हम लोगों ने, v0 प्लस at ओके इनटू हो जाएगा dt। ओके फाइन, क्या करेंगे? तो देखो अभी ये इंटीग्रेशन v0 को भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो चलो दे देते हैं। तो इसका पहले कर देते हैं ना। सो x माइनस x0 इक्वल टू ये dt पहले दोनों को दे दो, इंटीग्रेशन 0 टू t बड़ा ब्रैकेट v0 इंटू dt प्लस बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा at इंटू dt। गॉट इट? नाउ अभी इंटीग्रेशन पहले टर्म को दो, इंटीग्रेशन दूसरे टर्म को दो बराबर। ओके तो x माइनस x0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t v0 इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t at इंटू dt। गॉट इट? बराबर। पहले क्या किया, dt को दोनों को दे दिया, फिर पहले डायरेक्टली भी मैं दे सकता था बट नहीं दिया, dt को v0 को दिया, dt को at को दिया, हो गया। अभी इंटीग्रेशन को पहले टर्म के साथ दिया, इंटीग्रेशन को दूसरे टर्म के साथ दिया। ओके अभी क्या होगा, चलो आगे देखते हैं। अभी ये वाला अपना इक्वेशन आएगा। चलो बराबर। सो व्हाट इज अवर इक्वेशन? चलो इधर है। सो x माइनस x0 इक्वल टू ये वाला बराबर। ओके इंटीग्रेशन v0 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t इंटू 1 इंटू dt प्लस a बाहर निकल जाएगा, a बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t इंटू dt। गॉट इट? v0 बाहर निकल गया, अंदर कुछ नहीं है, 1 बचा, dt एज इट इज। ये बाहर निकल गया, कांस्टेंट टर्म है, अंदर बचा t इंटू dt हो जाएगा। ओके अभी क्या होगा, सोचो, ये टर्म का इंटीग्रेशन और ये टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा वो सोचते हैं। तो वो होगा x माइनस x0 इक्वल टू v0, ये वाला हो जाएगा 1 इंटू dt t, 0 से लेकर t प्लस a एज इट इज, इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पावर 1 है तो एक बढ़ जाएगा, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हो जाएगा t टू द पावर 0। ओके चलो एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा, x माइनस x0 इक्वल टू v0 इंटू t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट प्लस a, अपर लिमिट इट्स t स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 बाई 2। ओके तो क्या हो जाएगा, x माइनस x0 ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट लिख सकते हो, इक्वल टू ये हो जाएगा v0t प्लस a इंटू
टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 0 तो 0 ही रहेगा, सो x माइनस एक्स जीरो इक्वल टू v0 t प्लस, एक को मल्टीप्लाई कर दो, सो 1/2 a t square. This is a second equation of motion. ये क्या हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, समझ रहे हो? फटाफट 2 मिनट का शांति से बार देख लो, फिर मुझे बताओ नहीं पता चला है तो, बराबर, जल्दी, बराबर, ओके। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, स्टार्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अभी करना है कौन सी चीज, तो हमको करना है थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन पे हमारा ये वाला इक्वेशन मैं कैंसिल कर दूंगा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन? इट इज अ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मैं क्या करूंगा मालूम, एक चीज करूंगा बड़ा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे x भी चाहिए। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस भी है। तो अगर डिस्टेंस चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस की वैल्यू रखनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, आ जाओ, बराबर, ओके। तो क्या करूंगा मैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, मल्टीप्लाई किया, dx से मैंने डिवाइड किया, समझ रहे हो? dx से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और dx से ही मैंने उसको डिवाइड किया, और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यही टर्म, तो कुछ चेंज नहीं होगा, ओके ना। अभी सोचो क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, अभी इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिखता हूं, कैसे, तो समझो ऐसे। नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू dv, ये dx इधर लेके आता हूं, dv बाई dx, ओके। ये dx इधर आ गया और dt इधर चला गया, सो दिस इज नोन एज अ dx बाई dt, समझा? ये x था ना, उसको मैंने इधर लिख दिया, और ये dt को मैंने इधर लिख दिया, चल सकता है? हाँ, ऊपर भी चेंज करो, नीचे चेंज करो, चल सकता है। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज x डिवाइड बाई t? ओह सर, दिस इज अ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, गॉट इट? सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चलो पुट करो इधर, बराबर, ओके। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dx इनटू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज अ v, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, समझ रहे हो? अभी v को मल्टीप्लाई नहीं कर देने का, बराबर, ओके। हो सर, v स्क्वायर ना था, दिस इज अ डेरिवेशन टर्म है एंड दिस इज अ सिंगल टर्म ना था। हाँ, dv होता तो कर देता, बराबर, बट अभी क्या करूंगा, थोड़ा अरेंज करूंगा, dx को ऊपर लेके आओ, a इंटू dx इक्वल टू v, आगे लेके आओ, v इंटू dv, ओके। दिस इज अ इक्वेशन नंबर, समझ लो, इसको 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, व्हाटएवर जो भी नाम आता है वो दे दो। अभी क्या करूंगा सर, यहाँ पे dx, यहाँ पे dv, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, तो लिखो टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv। सोचो क्या इंटीग्रेशन का लिमिट रखना है, किसके रिस्पेक्ट में रखेंगे, बराबर, ओके। याद रखो हेतवी, बराबर, ओके। इंटीग्रेशन dx है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x0 टू x, गॉट इट? और यहाँ पे इंटीग्रेशन है dv के फॉर्म में, तो वेलोसिटी का रखेंगे v0 टू v, गॉट इट? सबको पता चला कैसे रखा? लिमिट किसका रखते हैं हम लोग, जी लिमिट उसका ही रखते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जिसका डेरिवेशन हो। तो डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x का रखा मैंने, इनिशियल टू फाइनल। यहाँ पे किसका रिस्पेक्ट है, वेलोसिटी का, इसलिए मैंने वेलोसिटी का रखा, बराबर, ओके। चलो, ये इक्वेशन के अंदर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो मुझे अभी पूछ लो, बराबर, ओके। चलो, ये अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे जाते हैं, तो सीधी बात, नो बकवास पे हम लोग काम करते हैं। तो क्या करेंगे, चलो इसका इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट टर्म आगे ले लो, एक्सेलरेशन को आगे ले लिया, इंटीग्रेशन x0 टू x इनटू dx, कुछ नहीं है, रख दो 1, ओके। वेलोसिटी को बाहर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ही है और वेलोसिटी का ही डेरिवेशन मतलब इंटीग्रेशन है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डायरेक्ट अगर करना है तो कर सकते हैं, तो कर लो। v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कैसे, x रेज टू
n+1 अपॉन n+1। ओके, x बोले तो यहाँ पे v है, तो v रेज टू 1+1 अपॉन 1+1, v रेज टू 2/2। गॉट इट? लिमिट रखो v और यहाँ पे v0। ओके, चलो ठीक है सर, यहाँ पे भी कर दो, कर देते हैं इनटू ब्रैकेट x 1 का इंटीग्रेशन x होता है x0 to x इक्वल टू v²। एक बार अपर लिमिट हो जाएगी v² डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट v की जगह पे v0, तो v0² डिवाइड बाई 2। गॉट इट? अपर लिमिट लोअर लिमिट, सो a इनटू ब्रैकेट माइनस x0 इक्वल टू ये 2 को बाहर ले लेता हूं, सो अंदर बन जाएगा v² माइनस v0²। क्या करेंगे, 2 को इधर लेके आओ, सो दिस इज अ 2a x minus x0 equal to v² minus v0²। This is our third equation of motion। ये अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। Got it? समझ में? चलो फटाफट एक बार देख लो, किसी को नहीं पता चला है तो फटाफट मुझे पूछ लो जल्दी से, बराबर। रीइंस्टॉल क्रोम।